मूवी की शुरुआत होती है वेनिस से। यहाँ एक नीलामी घर में काफी कीमती चीज की नीलामी होने वाली है, इसलिए बड़े बड़े अमीर लोग मास्क पहन के यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हम कहानी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, नाम है साइरस। वो काफी स्मार्ट भी था और ये एक बार फिर अपने साथी के साथ चोरी प्लान कर चुके हैं। यहाँ हमें साइरस की टीम के बारे में बताया जाता है, जिनमें इनका मास्टरमाइंड खुद साइरस था। फिर थी पायलट लड़की और एक था लॉक का मास्टर, जो हर एक मुश्किल से मुश्किल लॉक को भी तोड़ देता था। और एक लड़की थी हैकर और एक लड़का था इंजीनियर और एक बड़ा आदमी भी था जो कि इनके चोरियों में मदद करता था। इस वक्त वो साइरस के साथ नीलामी घर पे आए हुए थे। यहाँ हर जगह पर कैमरा ही कैमरा लगा हुआ है, जहाँ पर पुलिस नजर रख रही है और सबसे सीनियर ऑफिसर का नाम होता है अभय। काफी वक्त पहले वो साइरस से मिल चुकी है, उन दोनों में पहले प्यार भी हो चुका है। लेकिन जब अभय को पता चलता है कि वो कितना बड़ा चोर है, तो एक मिशन पर साइरस को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन वो काफी चालाक था, इसलिए वो हर मिशन से बच के निकल जाता है। मगर इस बार अभय अपनी पूरी टीम के साथ पूरी तैयारी कर चुकी है कि जैसे साइरस चोरी करने के लिए आएगा उसको पकड़ लेंगे। अभी नीलामी शुरू हो जाती है। सबसे पहले काफी महंगी पेंटिंग को लाया गया, जिसकी एक के बाद एक बोली लगाई गई, लेकिन आखिर में वो 2 करोड़ की बिकती है। लेकिन ये चोर साइरस उस कस्टमर तक ये पेंटिंग पहुंचने से पहले ही चोरी कर लेते हैं और उसको ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ की बेच भी देते हैं। जिसके बाद बारी आती है सबसे कीमती चीज की। इसका नाम था NFT और क्योंकि इसको बनाने वाले अपनी पहचान बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके चेहरा पर मास्क लगाया हुआ था। अब इस क्रिएशन NFT में कम से कम 200 कैमरा लगा हुआ था, जो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अच्छी वीडियो एडिट करके भी देता है। अब इसकी नीलामी शुरू होती है। बोली 200 से 2.5 करोड़ की हुई होती है, तभी ये हैकर अपना काम शुरू कर देते हैं। वो एक बटन दबाकर लिफ्ट को गिरा देते हैं। ऐसा होते ही यहाँ की सारी लाइट बंद हो गई। धमाका होने लगा। यहाँ हर तरफ अफरा तफरी मचने लगा। यहाँ सब लोग भागने का सोच रहे थे, तो यहाँ साइरस अपनी काम शुरू कर देता है। जो 2.5 करोड़ की बोली लगी थी वो साइरस ने खुद लगाया था, इसलिए वो NFT की मालिक बन जाता है। कहता है कि अपने बोट पे चलो, वहाँ पे ही सब सेटलमेंट कर लेंगे। NFT भी वहाँ ले आओ और पैसा भी तुम्हें वहाँ दे दूंगा। और ये सारी चीज ऊपर बैठी हुई अभी भी देख रही थी और साइरस और उसकी टीम यहाँ पर भाग रहे थे और पीछे पीछे अभय भी और उसकी पुलिस की टीम भी पड़ जाती है। वो खास किस्म की बोट में बैठे हुए होते हैं, जो कि बहुत स्पीड जाता है। इस हैकर ने पानी के अंदर का बैरियर भी खड़ा कर दिया, जैसे पुलिस उनके पास पहुँच ही नहीं पाई। वो पुलिस को चकमा दे के चले जाते हैं। ये लोग अपनी शिप पे पहुँच जाते हैं। यहाँ NFT की लेने देने के बाद खुद पार्टी से करते हैं। अभय अभी भी छानबीन कर रही थी। वो नीलामी घर में आई और CCTV कैमरे की वीडियो से बड़े गौर से देख रही थी। उसकी नजर साइरस के साथी हेल्पर पे पड़ गई, जो अभी भी वहाँ पर था। इसलिए ये लोग वहाँ तक पहुंचकर उसको पकड़ लेते हैं। उधर पता चल जाता है चोरों ने NFT की चोरी कर ली है, तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी कीमत सीधा 8 करोड़ हो गई। इनको ऐसा करने के लिए इसकी असली मालिक की जरूरत थी, इसीलिए वो इस क्रिएटर को भी उठा लेते हैं। साइरस उससे बात करता है, कहता है तुम्हारी NFT जहाँ 2 करोड़ की बेची थी, वो चोरी होने के बाद ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ की बिकी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमने ऐसे अगवा क्यों किया, बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर आधा मुनाफा तुम्हें भी देंगे। इसमें तुम्हारी और हमारी दोनों की फायदा ही फायदा हो गया, तो टेंशन ना लो, जम के पार्टी करो। साइरस की टीम का हेल्पर अभय के सामने बैठा हुआ था और सभी सवालों के उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। अभी कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी, सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ले आऊंगी। बेहतर होगा कि तुम अपनी टीम के बारे में सब कुछ हमें बताओ। अभी हेल्पर कहता है कि मेरा टीम अब लंदन में है, अगर उन्हें पकड़ना है तो मेरे साथ वहां जाना होगा। इसलिए अब अभय अपने साथियों के साथ लंदन जाती है और लंदन के पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात करके उनको भी बुला लेते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात और एक ऑफिसर से हुआ, जो बताता है कि मुझे खुफिया तरह से पता चला है कि सबसे बड़ा माफिया नाम है लॉर्ड्स। उसने हाल ही में मार्केट के साथ हेरा फेरी की है, जिससे कीमत के ऊपर नीचे होने से उससे ज्यादा मुनाफा हुआ है। लेकिन इस मुनाफे की कीमत बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बल्कि डैम का पानी सारे शहर में फैला दिया। जैसे ही पानी शहर में आएगा, घर डूब जाएगा, लोगों की जान भी चली जाएगी। तो इससे शहर ऊपर नीचे हो जाता है। और अब लॉरेंस बिल्कुल ऐसा दूसरी शहर के साथ भी करने वाला है, जिसमें लॉरेंस के साथ साथ एक और काफी बड़ा
हैकर का टीम भी शामिल है और ये काम को वो 2 अलग अलग महीने में अंजाम देंगे। लॉरेंस उस माफिया हैकर को पहले पेमेंट करेगा। वो पैसा नहीं सोना लेता है। वो 1-2 किलो नहीं बल्कि 50 टन सोना लेगा और अभी मुझे इस डील को तुड़वाने के लिए और इस पेमेंट को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो ऑफिसर बताता है कि हमें एक बड़ा चोर की जरूरत है जो चोरों के सोने को चोरों से चुरा सके। जहाँ तक इस काम के लिए हमें एक मास्टरमाइंड चोर की जरूरत है और वो कौन है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो, साइरस। जिस पर अभय फौरन बोलती है, नो नो सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हो कि मैं साइरस के पास जाकर उससे मदद मांगूं और वो भी हमारी मदद करने को तैयार हो जाएगा? कभी नहीं, नामुमकिन है ये। तब ऑफिसर कहता है तुम्हें जैसे भी करके उसको मनाना होगा ताकि हम लॉरेंस को रोक सके। इस पर अभय मान जाती है। वो फौरन पहुंच जाती है साइरस के पास। ये दोनों एक दूसरे को ही दोष देने लगते हैं, तुमने धोखा दिया, और एक बोलता है तुम धोखेबाज हो। फिर आखिर में बात खत्म करके साइरस उसके आने की वजह पूछता है, जिस पर अभय कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करना है और उसको वो सारी बातें बता देता है अभय को जो उस ऑफिसर ने बताया था। फिर कहती है कि तुम्हें वो सारी सोना चोरी करना होगा। जिसके बाद साइरस ये सारी बात अपने साथियों को बताता है। उसके साथी चुप हो जाते हैं और साइरस कहता है कि समझ सकता हूँ कि ये काम मुश्किल है लेकिन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सारे बड़े बड़े शहर में बाढ़ आ जाएगी, मासूम लोगों की भी जान चली जाएगी और सभी बारी बारी पता लगाने लगते हैं और कोशिश करने लगते हैं कि आखिर लॉरेंस और उसकी माफिया ये प्लान अंजाम कैसे देंगे। पता चला वो सारे सोना पहले एक बैंक से निकालेंगे, फिर ट्रक के जरिए सोना को आगे ले जाएंगे, जिसके बाद वो प्लेन के जरिए मंजिल तक भेज देंगे। इसलिए अब यहाँ साइरस और उनकी टीम अपनी अपनी काम पर लग जाती है कि वो कैसे अपने मिशन को अंजाम देंगे। यहाँ सबसे पहले हैकर बताता है कि अगर हम बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले प्लेन बना लें तो चोरी करना आसान हो जाएगा। फिर सवाल ये था कि वैसी प्लेन आएगी कहाँ से। फिर साइरस कहता है कि मैं नीलामी घर पे एक अमीर लड़का से मिला था जो प्लेन की लेने देने की काम करता है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है कि जो उससे थोड़ा मिलता जुलता है, जिससे खुद तुम तब्दील करके उसे ऐसा बना सकते हो। तो हो सकता है हमें वो प्लेन दे दे। इसलिए वो सारे लोग उस प्लेन डीलर के पास पहुंच जाते हैं जो इन्हें ये एलियन प्लेन दिखाता है। ये काफी खूबसूरत भी था लेकिन इसको उड़ाना मना है क्योंकि इसमें काफी सारे LED ग्लास लगा हुआ है, साथ ही बहुत सारे शोर भी था। इसलिए डीलर अपनी प्लेन देने के लिए मना कर देता है, लेकिन अभय उसको बता देती है कि मैं पुलिस वाली हूँ, इसी तरह के प्लेन रखना भी यहाँ गैर कानूनी है और अगर तुमने ये हमें नहीं दिया तो तुम जेल की हवा खाओगे। जिस पर आखिर में वो मान जाता है। अब प्लेन तो मिल गई। वो सबसे बड़ा मसला ये था कि रेडार से फेरफार कैसे करे, जिसके लिए इन्हें बनाना होगा PSI, जो एक तरह की सिग्नल भेजता है जिससे पता चल जाएगा कि ऊपर 2 ही प्लेन उड़ रहा है, लेकिन वो सिग्नल पर एक ही प्लेन दिखाएंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मसला है, मतलब दोनों प्लेन को एक के नीचे एक लाना पड़ेगा। तो कुछ वक्त के लिए रेडार पर ये दोनों प्लेन आएगा जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग देखेंगे, इसलिए इन्हें वहाँ पर अपने खास आदमी को बैठाना था। जिस पर अभय कहती है कि एयरपोर्ट पर मैं एक आदमी को जानती हूँ जो मेरा एक दोस्त है, वो हेडक्वार्टर में ही बैठा होता है, वो हमारे काम कर देगा। इसलिए वो उस ऑफिसर से मिलने के लिए चले जाते हैं जो व्हील चेयर पे बैठा होता है। इन्होंने अपनी बात रखी जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है कि सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें चोरियां शामिल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर साइरस कहता है कि तुम्हें मैं इस काम के बदले में 10 लाख रुपए दूंगा, जिसके लिए ऑफिसर मान जाता है। तो फिर ये सारे टीम अपने अपने काम पर लग जाते हैं और ये प्लेन का लुक बदलने में लग जाते हैं, मतलब यहाँ पे कलर प्रिंट करते हैं ताकि ये दूसरी प्लेन की तरह लगे। जिसके बाद PSI की मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल में हेर फेर करेगी। फिर उसकी साइज बड़ा लग रहा था और वो किसी बम से कम नहीं लग रहा था, इसलिए अभय हैकर से कहती है कि इसको छोटा करो। इस PSI मशीन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो जो हर एक मेंबर को एक टुकड़ा दे दिया जाएगा, इससे हमारी काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हैकर मान जाती है
है और काफी मेहनत करने के बाद वो PSI को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देती है। जिसके बाद आखिरकार इनका चोरी करने का दिन आ जाता है, जहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाते हैं। इन्होंने आधी टिकट बिजनेस क्लास का लिया था तो आधी इकोनॉमी क्लास का, ताकि ये पूरी प्लेन में फैल जाए। अभी पता चलता है कि लॉर्ड्स के 2 गुंडे बिजनेस क्लास में हैं और 3 गुंडे इकोनॉमी क्लास में, जबकि सबसे नीचे था 50 टन सोना। जिसके बाद ये पूरी टीम अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हैकर ने सब कैमरा को हैक कर लिया था ताकि हर एक चीज पर नजर रखी जा सके, जबकि लॉक मास्टर अपनी PSI मशीन के टुकड़े को बाथरूम में ले जाकर छुपा दिया था। इनका एक साथी डर गया था, इसलिए वो साथ नहीं आया था। तभी उसके हिस्से के काम अभय करने की सोचती है। वो अपनी बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाकर दूसरे PS मशीन के टुकड़े को लगा देती है। फिर वहाँ पर एक झटका लगता है, तभी मशीन नीचे गिर के टूट जाता है। उसके काफी सारे टुकड़े हो गए थे, जिससे अभय काफी परेशान हो गई, क्योंकि जैसे तैसे करके इस मशीन को दोबारा जोड़ के वापस लगाना ही था। लेकिन गुंडे भी वॉशरूम में आना चाहते हैं और अगर उन्होंने ये देख लिया तो इनका प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ठीक वक्त पर साइरस आ गया। अब ये दोनों मिलकर मशीन को जोड़कर वहाँ लगा देते हैं, जबकि पायलट अपनी जगह से अपनी वाली प्लेन को उड़ाकर उस बड़े वाली प्लेन के नीचे लगा देती है। साथ ही PSI मशीन के एक्टिव होने के इंतजार करते हैं ताकि दोनों प्लेन की रेडार का एक ही सिग्नल आए। इसलिए अभी हेडक्वार्टर के रेडार में 2 सिग्नल आ रहे हैं, जो देखकर एयरपोर्ट की ऑफिसर साथ ही कहती है हमें इस बात को ऊपर बताना चाहिए। जिसपे वो ऑफिसर अभय के साथी जवाब देता है कि मामूली सी ही खराबी होगी, 2-3 मिनट हो गई। वो अपनी बातों में उसको उलझा लेता है। जिस बीच PSI मशीन एक्टिव हो जाता है। पायलट अपनी प्लेन दूसरी प्लेन से कनेक्ट कर लेती है। सिग्नल मिलने लगता है, जिससे अब रेडार पर सिर्फ एक ही प्लेन नजर आता है। अब ऑफिसर अपने साथी से कहते हैं देखो मैंने कहा था ये खराबी थी, अब ठीक हो गई। अब उधर लॉक मास्टर नीचे वाले एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर 50 टन सोना रखा हुआ था। वो अपनी हाईटेक मशीन लगाता है तिजोरी को खोलने के लिए। लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। फिर इस बीच गुंडों को शक हो जाता है, इसलिए वो अपनी सोने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस बात की खबर जैसे ही साइरस को होती है, वो उनको रोकने लगता है, जिससे उन चोरों से लॉरेंस के गुंडों से लड़ाई हो जाती है। उनके साथ जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। चलते हुए प्लेन में ये लोग लड़ रहे थे। अब झटके लगने पर पायलट को लगता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो फौरन हेडक्वार्टर पे खबर करता है। तब अभी का साथी ऑफिसर उससे कहता है कि मौसम खराब है, इसलिए आपको पास के हवाई अड्डे पे अपनी प्लेन को लैंड करवाना होगा। तब उनकी बात मानकर पायलट प्लेन को उतारने लगता है। फिर ये जगह प्लेन को लैंड करवाने के लिए बहुत छोटी थी, तो ये क्रैश लैंडिंग करते हैं। इसलिए अब साइरस की पायलट साथी भी प्लेन को लैंड करवाती है। फिर इस बात का लॉरेंस को भी पता चल जाता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है। जहां उसकी लैंड करवाने की जगह होती है, वहां से कहीं और लैंड करवा दी गई। इसलिए लॉरेंस अपने साथी से कहता है जिसने भी मेरे सोना चुराने की कोशिश की उनको मारकर फिर मेरे पास आना, उनकी लाश लेकर। उधर लॉक मास्टर साइरस से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं टाइम पर अंदर लॉक तोड़कर सोना चुरा नहीं पाया। अब ये सोना लॉरेंस के गुंडों के हाथ लग गए और अपने खतरनाक डील करने लगे और इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गुंडों के साथ ये सब लॉरेंस के पास जाने लगते हैं। इनके प्लेन के जरिए इनको ले जाया जा रहा है। उधर लॉरेंस के पास वो माफिया भी आ जाता है, क्योंकि अभी तक वो सोना उनके पास नहीं पहुंचा था। लेकिन उस माफिया को अभी पता चलता है जिस प्लेन में सोना आ रहा था वो हाईजैक हो चुका है। फिर लॉरेंस समझाता है कि मेरे गुंडे उस प्लेन में है और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, माल आपको मिल जाएगा, बस डील को जैसे भी करके आज फाइनल कर देना है। उधर प्लेन में अभी लड़ाई स्टार्ट हो गई है, जिस आवाज से PSI का सारा मशीन बर्बाद हो गया। ऐसा होने से हेडक्वार्टर के अंदर अब दोनों प्लेन दिखने लगती है। अब प्लेन को ट्रैक करके गवर्नमेंट अपने 2 फाइटर जेट प्लेन के पीछे भेज देता है हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ साइरस और पायलट अपनी दिमाग लगाते हैं। वो प्लेन को उल्टा करके वहाँ लिख देते हैं कि यहाँ सिविलियंस है, इसलिए
इसलिए फाइटर जेट चले जाते हैं, हमला नहीं करते बल्कि पीछा करने लगते हैं ताकि जब प्लेन लैंड हो पुलिस वहां पहुंच के सारी जरूरत हैंडल कर सके। जिसके बाद ये प्लेन लैंड हो जाती है लॉरेंस के महल के ग्राउंड में, जो उसको गार्डन के ग्रेस को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि सारे के सारे सोना गिर के बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर माफिया लॉरेंस से कहती है अब डील भी कैंसल, जो कहकर वो जाने लगती है। फिर लॉरेंस को गुस्सा आता है तो वो उसको गोली से शूट कर देता है। तभी यहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है, वो इन्हें चारों तरह से घेर लेती है। पुलिस जैसे ही लॉरेंस को पकड़ने लगती है वो कहता है कि ये मेरा अपना घर है और ये चोर आए हैं इस माफिया औरत से डील करने के लिए। असली गुनहगार और माफिया ये हैं, इन्होंने ही इस माफिया को मारा है, वो आप इन्हें पकड़ लो। अपनी दिमाग लगाता है, वो अपनी प्लेन की एलईडी से जो रिकॉर्ड किया था वो दिखा देता है कि असली गुनहगार माफिया लॉरेंस ने ही मारा है इसको। पूरी शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग किया था, इसलिए लॉरेंस को पुलिस पकड़ लेती है। इस मिशन में अभय और लंदन के ऑफिसर शामिल थे जिनका मकसद ही डील को रोकना था। तो इसमें सारे सोने पुलिस ले जाते हैं। अभय और साइरस की टीम वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सबसे बड़ी बात सामने आती है, असली लॉक मास्टर ने सारे सोना को निकाल दिया था। वो सारे सोना को नीचे फेंक दिया था। जो एक आदमी प्लेन में नहीं गया था वो उसका काम था कि वो सोना को अच्छे से लैंड करवा सके, और ये लोग सारे सोना को यहाँ से चुरा कर ले आते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।